बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नूर हुसैन और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज के हमारे इस नए लेक्चर में इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर टर्बो C++ में किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं और इंक्रीमेंट्स डिक्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंक्रीमेंट्स पहला हमारा जो टॉपिक है इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर। इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स क्या होता है? इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर जो है वो रिप्रेजेंट होता है किसी भी डबल प्लस साइन के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ज़ाहिर करते हैं। और ये यूज़ किस लिए होता है? ये यूज़ होता है ये इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर जो है जिसको हम डबल प्लस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं कि किसी भी वैल्यू के वेरिएबल किसी भी वैल्यू को हम एक जब ऐड करना होता है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास एक एक्स वाई एक वेरिएबल हो जिसको मुझे एक 1 ऐड करना होता है तो इसको मैं सिंपली इसी स्टाइल में इस टाइप में लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसी ऐड को 1 ऐड करना होता है इसी वेरिएबल को एज अ यूजेस ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? एक्स वाई को डबल प्लस साइन के साथ टाइप किया। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई वेरिएबल को मुझे एक ऐड करना होता है। अब इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स के दो टाइप्स है। कौन से टाइप्स हैं? पहला टाइप्स जो है वो है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स क्या होता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होता है जब भी हम व्हेन एड्स 1 to the values of a variable before the values of variable is used in the expression। अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक ऐड करना होता है लेकिन इससे पहले कि ये वेरिएबल का जो वैल्यू है ये किसी भी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो जाए, यूज़ हो जाए, इससे पहले हम इसी वेरिएबल के वैल्यू में एक ऐड करना होता है। किस तरह ऐड करना होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल दो वेरिएबल है ए जिसमें को मैंने एक वैल्यू असाइन किया है 2 और बी एक वेरिएबल जिसको मैंने 3 असाइन किया है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है कि इस दोनों को वेरिएबल को मुझे सम करना है, ऐड करना है। सम मैंने एक्सप्रेशन किया है ए प्लस बी को जो है मैंने एक इंक्रीमेंट टाइप की कि बी के वैल्यू में मैं एक वैल्यू A1 जो है ऐड करना चाहता हूँ। अब प्रीफिक्स इस पर यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर किया क्योंकि ऑपरेटर का जो साइन है डबल प्लस है, ये बिफोर ऑफ वेरिएबल लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होने से पहले ये बी की जो वैल्यू है ये इस में एक ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं सम कर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है और ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू जो है 3 है। लेकिन 3 को जो है पहले जो एक ऐड हो जाएगी जिसकी वजह से बी की वैल्यू 6 हो जाएगी और फिर 4 हो जाएगी और फिर 4 जो है ए के साथ ऐड होकर टोटल सम जो है 6 के बराबर आ जाएगी। दूसरा जो है हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है? बिल्कुल इसी तरह है लेकिन जब भी हमें किसी वेरिएबल को एक ऐड करना होता है, लेकिन तब ऐड करना होता है जब हम एक्सप्रेशन इस यूज़ हो जाए, कैलकुलेट हो जाए, इसके बाद हम किसी वेरिएबल को 1 जो है ऐड करना होता है, तब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैंने 2 असाइन किया है, वही एग्जांपल मैंने लिया है। बी को मैंने 3 असाइन किया। अब इसके मैं सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ए वैल्यू है प्लस बी, इसके बाद मैंने इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर टाइप किया है यहाँ पर। लेकिन आफ्टर दी वैल्यूज़ ऑफ बी मैंने यहाँ पर टाइप किया। इसका मतलब ये है कि पहले ये जो है सिंपली ये कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर इसके बाद बी की जो वैल्यू है इसको मैं एक 1 ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए की वैल्यू वही 2 रहेगी, बी की वैल्यू वही 3 रहेगी। जब इसके कैलकुलेशन सम जो है ये 5 आ जाएगी, इसके बाद बी की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगी और बी की वैल्यू 4 आ जाएगी।
इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो है डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स। डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स क्या होता है? डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डबल माइनस साइन से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को भी इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी वेरिएबल से हमें एक जो है सब्ट्रैक्ट करना होता है, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू से एक को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को भी हम उसी स्टाइल में लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर डबल प्लस का साइन वहाँ पर यूज़ कर रहे होते थे, यहाँ पर जो है वेरिएबल के साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे। इसी की भी दो टाइप्स हैं, जिसको हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होता है, ये ऑपरेटर्स जो है किसी भी वेरिएबल के सामने लिखते हैं, पहले वेरिएबल के साथ लिखते हैं बिफोर द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, और इसका मकसद ये है कि किसी भी वैल्यूज़ जो है वो एक्सप्रेशन से पहले वैल्यू से 1 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, इसको मैं सम मालूम करता हूँ, लेकिन ए प्लस इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर बी की वेरिएबल से पहले मैंने इंक्रीमेंट्स का साइन यूज़ किया हुआ है। इसका मकसद ये है कि बी की वैल्यू से एक जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, फिर इसके बाद ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाए। तो इस बी से एक माइनस होने के बाद ये कैलकुलेशन की जो सम है ये 4 आ जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू 3 है जिससे एक सब्ट्रैक्ट होकर 2 रह जाएगी। इसी के साथ साथ पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स बिल्कुल इसी तरह से हैं, लेकिन हमें एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब सब्ट्रैक्ट करना होता है जब हम ये सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन इस्तेमाल होने के बाद इस किसी भी वेरिएबल से हमें क्या करना होता है, एक को सब्ट्रैक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल है, ए को मैंने 2 साइन किया है, बी को मैंने 3 साइन किया है, इसके मैं सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ ए प्लस बी। इसके बाद बी के वेरिएबल के बाद जो है आफ्टर द वैल्यूज ऑफ बी मैंने क्या किया है, डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर का जो साइन है वो यूज़ किया हुआ है। इसका मकसद ये है कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन पहला ये कैलकुलेट हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है 5 आ जाएगी और इसके बाद बी की वैल्यू से एक जो है सब्ट्रैक्ट होकर बी की वैल्यू 2 रह जाएगी। तो चलो हम जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरफ और चेक करते हैं इस प्रोग्राम को, और प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हैं। तो मैं टर्बो C++ ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद तो ये मुझे प्रीवियस प्रोग्राम डिस्प्ले कर देगा, जो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम किया है। इसको मैं क्लियर करता हूं और आज के लेक्चर का मैं प्रोग्राम टाइप करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। ये प्रोग्राम का बॉडी ऑफ प्रोग्राम है, जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। यहाँ पर इंट डेटा टाइप में यूज़ करता हूँ ए बी एंड ए बी सी, और लास्ट में जो है एस का सम मालूम करना चाहता हूँ। ए को मैं एनी वैल्यू असाइन करता हूँ 2, बी को जो है मैं वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ वही 2, एंड सी को जो है मैं वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ 3। अब इसका सम मैं मालूम करना चाहता हूँ कुछ इस टाइप में, ए प्लस बी प्लस सी। पहले मैं इंक्रीमेंट्स प्रीफिक्स इंक्रीमेंट्स की एग्जांपल करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर यूज़ किया है, लेकिन सी की वेरिएबल से पहले मैंने ये जो इंक्रीमेंट्स टाइप किया है। इसका मतलब क्या है, सी आउट। अब मैं सी आउट चाहता हूँ कि क्या आ जाए, सम इक्वल सम आ जाए। ठीक है, ये सम कैलकुलेट हो गया है और इसके बाद जो है एंड ऑफ लाइन और सी आउट, फिर वैल्यूज़ ऑफ सी की वैल्यू जो है वो
असाइन हो जाए कि वैल्यूज़ ऑफ सी क्या आता है। ये प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है हमारा, जिसमें मैंने 3 वेरिएबल ले चुके हैं। ए को मैंने 2 वैल्यू असाइन किया है, बी को मैंने 2 वैल्यू असाइन किया है और सी को जो है मैंने 3 जो है इंटीजर वैल्यू असाइन कर चुके हैं। अब मैं इसका सम कैलकुलेट किया है, जिसके ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में मैंने एक इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर यूज़ किया है कि सी वैल्यूज़ कैलकुलेट होने से पहले सी की वैल्यू में एक ऐड हो जाए। तो जब भी मैं इसका सम कैलकुलेट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है 2 + 2 ये 4 आ जाएगा और सी की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 4 + 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमें सी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी डिस्प्ले कर देगा। यहाँ इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ किसी यहाँ पर एरर मौजूद है और बहुत ज़्यादा एरर यहाँ पर डिस्प्ले करता है। क्या कौन सा एरर है यहाँ पर, इसको मैं चेक करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने क्लियर स्क्रीन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया है। इसके बाद मैं कंपाइल करके देखता हूँ। इसके बाद फिर एक एरर मौजूद है, इस वजह से कि यहाँ पर मैंने डबल कामा लगाया हुआ है। और इसके बाद मैं कंपाइल करके देखता हूँ तो इस यहाँ पर एरर ख़त्म हो चुके हैं। इसको मैं रन करके देखते हैं तो जो ही ये रन हो जाएगा ये वैल्यूज़ ऑफ सम जो है ये 8 हो जाएगी और इस सी की जो वैल्यू है या पहले जो हमने सी के वैल्यू को 3 असाइन किया है, लेकिन यहाँ पर हमने फिर प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो क्या रह गया है 3 के बजाय 4 हो गया। अब इसी के साथ साथ मैं ये सी जो है यहाँ पर पोस्ट फिक्स करता हूँ, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। तो इसको मैं रन करने के बाद जो है ये इसकी वैल्यू जो है 7 आ जाएगी और इसके बाद पहले ये कैलकुलेशन हो जाएगी जिससे 7 आता है और इसके बाद सी की जो वैल्यू ने इसको एक ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स की बात करूँ, डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर्स की बात करूं तो फिर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर यूज़ किया जिसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू ऐड हो जाएगी, लेकिन सी के ऐड होने से पहले सी से एक वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे टोटल वैल्यू जो है वो क्या रह जाएगी 6 रह जाएगी और सी की वैल्यू जो है वो जो है 2 रह जाएगी। तो ये जो है मैं यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं तो जो ही ये रन हो चुका है इसकी सम जो है वो 6 के बराबर हो गई और इसके बाद जो है सी की वैल्यू जो है वो 3 के बजाय 2 रह गई है। अब मैं इसको जो है ना पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट्स ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। तो जो ही मैं इसको यूज़ करता हूँ ये इसका जो सम है वो 7 के बराबर आ जाएगा और इसके बाद जो है इस कैलकुलेशन के बाद जो है सी से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर सी की वैल्यू क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी। इसको मैं रन करके देखता हूँ। जो ही मैं इसको रन करता हूँ सी इसका जो सम जो है 7 के बराबर हो गया है और इसके बाद जो है सी की वैल्यू से एक वैल्यू जो है वो क्या सब्ट्रैक्ट होकर सी की वैल्यू क्या रह गई है 2 रह गई है। इसके बाद जो है हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आने वाले लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है टॉपिक जो है डिस्कस करना है, जिसको हम कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में हमें कम्प्लीटली डिटेल से बात करेंगे। सो डियर गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में इस प्रोग्राम के हवाले से जो भी क्वेश्चन हो आपके जहन में, आपके दिमाग में, तो कमेंट्स में लाजमी कीजिए। तब तक के लिए नूर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।